माय डियर्स, हम कोरिलेशन पढ़ रहे थे और कोरिलेशन के हम लास्ट 4 वीडियोस पढ़ चुके हैं और सभी में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े हैं कोरिलेशन में। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कोरिलेशन का यहाँ पर है। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझे। ये थोड़ा सा अलग है, मेथड वही है, बस थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट इफ देयर इज एनी रिलेशनशिप बिटवीन। अब बताओ, जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वो किसके पीछे रिलेशनशिप निकाल रहे हैं? हम जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं किसकी रिलेशनशिप निकाल रहे हैं? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और डेथ रेट के बीच में हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हमें x मानना है और डेथ रेट को हमें y मानना है। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को मैंने x माना है, जबकि डेथ रेट को मैंने क्या माना है? y माना है। तो माय डियर, मुझे अब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा और डेथ रेट निकालना पड़ेगा, और दोनों चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकलेगी? हमें यहाँ पे 4 बातें दे रखी है, जोन, एरिया, पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ डेथ। अब सर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं दे रखी ना डेथ रेट दे रखी है, तो हमें सबसे पहले डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन निकालना पड़ेगा, जनसंख्या का घनत्व। अब सर मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ पे मैंने लिखा कंपटीशन ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस, और यहाँ पे मैंने जोन को ऐसे कैसे कॉपी कर दिया, एंड एरिया को ऐसे कैसे कॉपी कर दिया, एंड पॉपुलेशंस को ऐसे कैसे कॉपी कर दिया, एंड नंबर ऑफ डेथ को मैंने ऐसे कैसे कॉपी कर दिया। अब सर मेरे को यहाँ पे निकालना है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे साहब? तो यहाँ पे मैंने डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को क्या माना बेटा? x माना है। और सर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला आप देख लीजिए, और लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन फॉर्मूला क्या होता है? पॉपुलेशन अपॉन एरिया। क्या होता है बेटा? पॉपुलेशन अपॉन एरिया। आप क्या करेंगे? पॉपुलेशन में एरिया से डिवाइड करेंगे। आप पॉपुलेशन को एरिया से डिवाइड करिए। तो माय डियर, यहाँ पे आपकी जो पॉपुलेशन है 40,000, उसको आप एरिया से डिवाइड करो। तो 40,000 में आप 200 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 200। एंड 75,000 में आप 150 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 500। एंड 72,000 में आप डिवाइडेशन करेंगे 120 से तो आपका आएगा 600। एंड 20,000 को डिवाइड करेंगे आप 80 से तो आपका आ जाएगा 250। इट मीन्स आपका ये x निकल के आ गया। तो मैंने एक रूल तो बता रखा है, x निकालने के बाद में x से dx और dx से d²x, फिर y निकालेंगे, y से dy और dy से d²y। ठीक है माय डियर। अब सर x से हमें क्या निकालना है? dx। तो माय डियर एज्यूम करना पड़ेगा, तो हम यहाँ से एज्यूम लेते हैं साहब। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम लिया 400। आप चाहो तो 500 भी ले सकते हो, 200 भी ले सकते हो, 250 भी ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया है? 400 लिया है। और देखो यहाँ पे एज्यूम लेने का मैं सिंपल सा तरीका बताता हूँ। यहाँ पे 600 सब मैक्सिमम और सबसे लोवेस्ट डिजिट है 200 डिवाइडेड बाई 2 बराबर कितना आ गया बताओ? 400। तो मैंने एज्यूम भी कितना ले लिया यहाँ पे? 400। ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर? x में से, किस में से बेटा? x में से आप क्या लेस करेंगे? एज्यूम लेस करेंगे। तो x में से आप एज्यूम लेस करें, मतलब 200 में से 400 लेस करेंगे, -200, 500 में से 400 लेस करेंगे, प्लस के 100, 600 में से 400 लेस करेंगे, प्लस के 200, एंड 250 में से 400 लेस करेंगे तो -150। और इन सब का जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे आ गया सिग्मा dx माइनस के 50। सर आपको dx का क्या निकालना है? d²x निकालना है। जब आप dx का d²x निकालना चाहते हैं, dx का क्या निकालोगे आप? d²x। तो माय डियर, मैंने आपको कहा था जब dx का आप d²x निकालोगे, माइनस को आपको इग्नोर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 200 का स्क्वायर हो गया 40,000, 100 का 10,000, 200 का 40,000, 150 का 22,500। इन सब का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 1,12,500। अब सर हमें क्या निकालना है साहब? डेंसिटी निकाल चुके, अब हमें निकालनी डेथ रेट बोले तो y, तो हमें y निकालनी, बोले तो डेथ रेट निकालनी है। अब सर डेथ रेट का फॉर्मूला देखो, डेथ रेट का जो फॉर्मूला है ये है नंबर ऑफ डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ कितनी बेटा? नंबर ऑफ डेथ है 480 एंड पॉपुलेशन कितनी हमारी बेटा? 40,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 12। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ डेथ कितनी हमारी? 1200 एंड पॉपुलेशन कितनी? 75,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 16। यहाँ पे नंबर ऑफ डेथ कितनी साहब?
180 एंड यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी हमारी 72,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ पे 15। यहाँ पे डी की बात करेंगे तो नंबर ऑफ डेथ कितनी है 280 एंड पॉपुलेशन कितनी हमारी बेटा 20,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 14 निकल के आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे y को ऐसे कैसे कॉपी कर लिया 12, 16, 15 एंड 14। ठीक है, अब सर ये y आ गया और y से मैं क्या निकालना चाहता हूँ बेटा dy, तो मुझे एज्यूम लेना पड़ेगा। तो एज्यूम के लिए मैंने आपको सिंपल सा बताया तरीका कि सबसे यहाँ पे लार्जेस्ट डिजिट्स कितने हैं 12 एंड सबसे स्मॉल डिजिट्स कितने हैं आपके 12, दोनों को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है 14। तो मैंने एज्यूम कितना ले लिया बेटा 14 ले लिया। अब आप क्या करेंगे 12 में से 14 लेस करेंगे माइनस के 2 एंड 16 में से 12 लेस करेंगे तो 2 एंड 15 में से 14 लेस करेंगे तो 1 एंड 14 में से 14 लेस करेंगे तो 0 और सर y में से एज्यूम लेस करें तो dy निकल गया था। इन सब का सम होगा बेटा प्लस का 1। dy से हम क्या निकालेंगे डी स्क्वायर वाई, तो dy से आप डी स्क्वायर वाई निकालते दो, कैसे निकालेंगे dy से डी स्क्वायर वाई सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 2 का 4, 1 का 1 और 0 का 0। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सर हमारे dx को dy से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा dx और dy माइनस 200 मल्टीप्लाई माइनस 2, तो यहाँ पे प्लस का 400 निकल के आ जाएगा। सर देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि माइनस 200 मल्टीप्लाई माइनस 2 करते हैं तो माइनस से माइनस ख़त्म हो जाता है तो 400 रह जाता है प्लस का। तो यहाँ पे 2 को फिर आप 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 एंड 1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 और 0 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और इन सब का ऐड आ गया। सर सिग्मा dx से dy कितना बोलो 800 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। माय डियर, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब सर हम फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेशन का हमारा लगेगा। यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर्मूला है एन डॉट सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स डॉट सिग्मा डी वाई और अपॉन में यहाँ पे x की फैमिली लिखेंगे और यहाँ पे y की फैमिली एन सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई का होल स्क्वायर। तो माय डियर एन का मतलब नंबर्स 1 2 3 4 नंबर्स कितने हमारे 4 एंड डी एक्स और डी वाई मैंने यहाँ से उठाया और यहाँ पे 800 लिखा माइनस यहाँ पे सर डी एक्स कितना है तो हमारा जो डी एक्स है वो माइनस का 50 आ गया सर डी एक्स और मल्टीप्लाई डी वाई कितना हमारा सर 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अपॉन लिखेंगे और यहाँ पे अपॉन लिखने के बाद में 4, तो यहाँ पे एन कितना मेरा 4 और डी स्क्वायर एक्स देखो मैंने यहाँ से उठाया डी स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डी एक्स मैंने यहाँ से उठाया उसका होल स्क्वायर मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर उसके बाद में मैंने 4 लिखा और यहाँ पे डी स्क्वायर वाई मैंने यहाँ से उठाया 9 और सर यहाँ पे 1 का मैंने होल स्क्वायर कर दिया। सर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3200 और माइनस अब सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50 रह जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में सर हमने क्या किया इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 लाख 50,000 इसका स्क्वायर निकाला तो 2500 और यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया 36 में 1 से लेस किया तो कितना आ गया 35। अब सर आप बताओ ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 3250 निकल के आ जाएगा हमारा और सर अपॉन लिखेंगे इसको इसमें से लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 4,47,500 और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 35। इसको मैंने ऐसे कैसे कॉपी किया इसका अंडर निकाला ये निकल के आ गया और जब मैंने 3250 में 3957.58 का डिवाइडेशन किया तो मेरा जो कोरिलेशन निकल के आया वो है बेटा 0.82 निकल के आ गया। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।